ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की आने वाली एपिसोड बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। ये कहानी रोशनी की है जो बहुत कोशिश करती है कि तला और अपने दादा की गुफ्तगू को समझे, लेकिन वह समझने से कासिर रहती है। आखिरकार वह दोनों किसी बात पर इतने खुश हो रहे होते हैं, वह बार बार सुनने की कोशिश करती है मगर बात इसके पल्ले नहीं पड़ती। इतने में वहाँ उसकी वालदा आ जाती है और हैरानी से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों खड़ी हो। रोशनी तो थोड़ा घबरा कर जवाब देती है कि बस मैं जाने ही लगी थी, मैंने देखा कि ये दोनों आपस में कोई बात कर रहे हैं, बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा यहाँ रुक गई थी। इसी दौरान तला अपने दादा जान और बाकी घर वालों से इजाज़त लेता है। दादा जान अपने चलना चाहिए। रोशनी की वालदा और दादी फ़ौरन कहती हैं कि अरे नहीं, आज तुम हमारे साथ खेलने पर रखें। तला मुस्कुराते हुए नरमी से कहता है कि नहीं आंटी, हमें जाना है कुछ देर के लिए, ये आए थे इसलिए, ये ज़रूरी काम से निकलना है। ये कह रहा है कि तला चला जाता है। कुछ देर बाद रोशनी और ससुर करीब बैठ जाती है। सब लोग इकट्ठे होकर खाना के लुत्फ़ उठाते हैं। खाने के बाद रोशनी खामोशी से मोहित के कमरे में चली जाती है और मजीद से देखकर खुशी होकर कहती है कि रोशनी और मेरे साथ कमरे में, हम दोनों साथ सोएंगे ना। मोहित के दादा रोकने की कोशिश करते हैं, बेटा तुम भी पहले अकेले सोते थे, रोशनी को जाने से दो, इसे कमरे में। मजीद ज़िद लेने में लेता है, लेकिन दादा मुझे रोशनी के साथ ही सोना है। तला मुस्कुराते हुए कहता है कि जाने दे अब्बा, अगर किसी में उसकी खुशी है तो कोई मसला नहीं। रोशनी भी बहुत मजीद के साथ खुशी खुशी रुकने पर आमादा हो जाती है। रोशनी की नज़रें मोहित पर जम जाती हैं, मजबूती से उसका हाथ थामे होती है। मोहित का चचा कमरे में आता है, खामोशी से दोनों को करीब बैठाकर तरसी नज़रों से रोशनी को देखता है और गहरी सांस लेकर उस सर झुका लेता है, जैसे अपनी किस्मत को कबूल कर चुका हो। रोशनी नहाने के बाद जैसे ही बाथरूम में बाहर आती है, सामने तला खड़ा रहता है। उसकी आंखों में जज्बात का तूफान होता है, जैसे ही वो कुछ कहना चाह रहा होता है मगर अल्फाज का सहारा नहीं मिल रहा। वो आखिरकार बोल पड़ता है, रोशनी का तुम्हें मेरी मोहब्बत, मेरा ख्याल, मेरी परवाह कुछ भी महसूस नहीं हुआ? क्या मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए कोई भी मायने नहीं रखती? रोशनी की खामोशी से उसकी तरफ देखती है और फिर नज़रें चुराकर मोहित के कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। तला उदाने देखकर गहरी सांस लेता है और सर झुका कर रह जाता है। उसके वालिद उसे मुखातिब करके कहते हैं कि बेटा तुम ऐसा करो कि रोशनी को कहीं बाहर ले जाओ, कुछ वक्त उसके साथ गुजारा ताकि उस रिश्ते को कबूल कर सके। तला रोशनी और सर झुका लेता है। उसकी वालिद उसके कंधे पर नरमी से हाथ रखते हुए बेटा रोशनी से समझती है कि शादी ज़बरदस्ती हुई है, ये मानती है कि तुमने दादा के दबाव में आकर शादी की, यही वजह है कि यह बोझ तक तुम्हें दिल से कबूल नहीं कर सकती, इसलिए वक्त दो, उसके साथ वक्त गुजरा ताकि सदमे से ही निकल जाए। फिर उन्हीं ने रोशनी को आवाज़ दी, बेटा तैयार हो जाओ। उसके वालिद मुस्कुराते हुए बोले, नहीं बेटा, हम कहाँ अच्छे लगेंगे, हम तो कबाब में हड्डी बन चुके हैं, तुम दोनों अकेले जाओ, दूसरों को वक्त दो, मोहित के साथ भी उसकी फ़िक्र न करो। तला और रोशनी खूबसूरत रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। वहाँ का माहौल खुशगवार होता है मगर उन दोनों के माहौल पे खामोशी की दीवार मैल थी। आखिरकार तला बोल पड़े, तुम्हें ये रेस्टोरेंट याद है ना? रोशनी ने हैरानी से देखा, और क्या मतलब, आपका किस तरह इशारा है? तला ने गहरी सांस ली और माजी में खो दिया, यही वजह है कि दोस्त के साथ बैठी थी, वो देखो यहाँ ये जोड़ा बैठा है, तम तो उसी में ही अंगूठी वाले वापस करता है। तो रोशनी चौंका जाती है।